हाँ दोस्तों, चाहे सीजन हो कोई त्योहारों का या फिर हो कोई खास मौका, खरीदारी तो हम लोग दबा के करते हैं, यानी कि परचेजिंग। फिर वो चाहे मेट्रो सिटी हो, शहर हो या फिर कोई पिछड़ा इलाका। ऐसे में दोस्तों हमें हिसाब किताब करना तो आना ही चाहिए, क्योंकि हम सभी के जीवन में पैसे आते हैं और चले जाते हैं। अगर इनका सही से हिसाब किताब न किया जाए तो हमारी लाइफ डिसबैलेंस भी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिसाब किताब करना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अक्सर मैं अपने वीडियोज आपके कमेंट से ही टॉपिक लेकर बनाता हूं, और आज का भी ये वीडियो आप में से ही किसी एक कमेंट पर आधारित है। लेकिन इत्तेफाक से दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये जो द कपिल शर्मा शो में आलिया भट्ट से कपिल शर्मा जी ने पूछा था, और वरुण धवन और आलिया भट्ट व्हाइट बोर्ड पर थे। तो सबसे पहले ये क्लिप देखते हैं, इसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। Slowly. 2 dozen bananas. Is the cost of bananas? 2 dozen bananas is 80 rupees. तो 60 रुपए में कितने केले आएंगे? 14. That's कम. पक्का सिद्धू भाजी आप बताओ। 14 केले। ऑडियंस 18. क्यों? 18 क्योंकि 1 से 2 दर्जन केले। 18 after the audience है। That doesn't matter. अरे लड़ाई झगड़ा छोड़ो ना यार। उम्मीदों का प्रभात इस क्वेश्चन को 3 तरीके से लगाने वाला है। 2 दर्जन केले 80 रुपए के हैं, तो 60 रुपए के कितने केले आएंगे? जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग केलों का हिसाब करना सीखेंगे कि कैसे हम केलों का हिसाब कर सकते हैं, मार्केट में फटाफट हिसाब लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग 3 तरीके से आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 दर्जन केले 80 रुपए के हैं और 60 रुपए का हमको पूछ रहा है। तो देखिए रुपए डबल है, तो इसी को पहले लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ 80 रुपए के मिल रहे हैं, कितने? 2 दर्जन केले मिल रहे हैं, ठीक है, 2 दर्जन केले, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है 60 रुपए के कितने केले मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिए 80 रुपए के 2 दर्जन है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए इसका आधा कर दीजिए। 40 रुपए के कितने मिलेंगे? 1 दर्जन केले मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं आपको इसका भी आधा करके पूछूं तो 20 रुपए के कितने केले मिलेंगे? आधा दर्जन, यानी कि 1/2 दर्जन केले मिलेंगे। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पर जोड़ने पर आएंगे 40 और 20 60 रुपए, और यहाँ पे अगर हम दर्जन में बात करें तो 1 और आधा 1.5 दर्जन केले मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1.5 दर्जन केले मिलेंगे। 1/2 दर्जन, ठीक है। अब यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि 1 दर्जन में होते हैं 12। अब यहाँ पर 1 दर्जन में होते हैं 12 केले। कितने केले होते हैं? 1 दर्जन में 12 केले, तो आधा दर्जन में कितने केले होंगे? तो यहाँ पर होंगे 6 केले। और अगर 1.5 दर्जन में मिला के पूछा जा रहा है तो 12 और 6 कितने केले आ जाएंगे? 18 केले आ जाएंगे। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितने आसानी से हो गया। यहाँ पर सिर्फ हमने दिमाग में ही कर लिया। 80 का 2 दर्जन मतलब कि 40 का 1 दर्जन मतलब कि 12 केला, तो 20 का आधा दर्जन मतलब कि 6 केला, और 12 6 18 और 20 40 20 60, तो 60 रुपए में 18 केले हमें मिलेंगे। अब देखिए अगर आप फ्रेंड्स इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखने वाले तरीके में आपको यही ध्यान देना है कि कौन डबल बार दिया है। तो देखिए 80 रुपए के हैं और यहाँ 60 रुपए के में पता लगाना है। तो जो देखिए यहाँ दर्जन तो एक ही बार आया, लेकिन रुपए डबल आया है।
तो लिख करके अगर आप कर रहे हैं तो इसमें आप रुपए वाला ही पहले लिखेंगे। जो भी भाव आपको बताया गया है आप रुपए वाला सबसे पहले लिखेंगे। तो 80 रुपए के मिल रहे हैं कितने? 24 केले। तो यहां पर अगर हम 1 रुपए का निकालें तो यहां पर ये हो जाएंगे 24 और ये 80 बटा में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? इतने केले मिलेंगे 1 रुपए में। लेकिन हमें चाहिए 60 रुपए के, तो अब हम यहां 60 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 60 का 60 रुपए में मिलेंगे 24 बटा 80 गुणे 60। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया, 8 1 का 8, 8 3 का 24, तो यहां पर बच रहे हैं 3 और 6, 3 6 का 18, 18 केले मिलेंगे 60 रुपए में, जो कि यहां पर भी हम लोगों के आए हैं। अब यहां पर लास्ट में हम लोग देखेंगे कैलकुलेटर ट्रिक, जो ज्यादा डिमांडिंग रहता है कि कैलकुलेटर से हम फटाफट अगर हम निकालें तो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर कैलकुलेटर में हमें ये देखना होता है कि जो रिजल्ट आने वाला है कैलकुलेटर एंट्री करने के बाद वो आखिर क्या आएगा। क्या आएगा? कितने केले, यहां पर कितने केले हमें मिलेंगे ये हमें पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको यही चीज ध्यान देना है कि जो हमारा आंसर आएगा, जो भी हमें भाव बताया गया है उसमें उसी चीज को पहले एंटर करना है जो पूछा जा रहा है, कितने केले। तो अब यहां पर देखिए लिखने वाले में तो क्या हुआ, जो डबल दिया हुआ था उसको हम पहले लिख रहे हैं, लेकिन कैलकुलेटर एंट्री में जो भी हमें बताएगा 2 दर्जन केले 80 रुपए के, तो इन दोनों में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? केले पूछा है, रिजल्ट केले आएगा तो हमें केले लिखना पड़ेगा। तो 2 दर्जन में 24 केले, तो यहां पर हम सबसे पहले 24 एंटर करेंगे, फिर हम यहां पर डिवाइड लगाएंगे। अब ये कितने रुपए के हैं वो रुपए हम डिवाइड के बाद एंटर करेंगे, ठीक है। और यहां पर गुना करके जितने रुपए का हमको चाहिए वो हम यहां जैसे ही एंटर करेंगे, आप देख सकते कितना रहा है 18, और ये होगा क्या? कितने केले, यानी 18 केले होंगे। यहां पर हम रुपए नहीं बल्कि क्या लिखेंगे? 18 केले। क्यों? क्योंकि हम यही निकाल रहे थे। तो केले निकालने के लिए केले पहले एंटर करना पड़ेगा, रुपए निकालने के लिए पहले रुपए एंटर करना पड़ेगा। यही यहां का ट्रिक होता है। अब आइए दोस्तों, हम यहां पर 2 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम ले रहे हैं। अगर 3 दर्जन केले 180 रुपए के मिलते हैं, 180 रुपए के मिलते हैं, तो 300 रुपए में कितने केले मिलेंगे, ये हमको यहां पर निकालना है। और एक और क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है? अगर 1.5 दर्जन केले मिलते हैं, 1.5 दर्जन केले मिलते हैं 100 रुपए में, 100 रुपए में, तो 150 रुपए में कितने केले मिलेंगे। ये 2 क्वेश्चन हम लोगों को पता लगाना है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, 3 दर्जन केले कितने के मिल रहे हैं? 180 रुपए के मिल रहे हैं। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो 3 1 का 3, और यहां पर 3 6 18, 6 बार में कट जाएगा 1 0। 1 दर्जन कितने के होंगे? 60 रुपए के। अब देखिए 1 दर्जन 60 रुपए का हमें मिल जा रहा है, हमें चाहिए 300 रुपए में। तो सोचिए कि 6 पंजे 30, यानी 60 का अगर हम 5 गुना करें तो यहाँ पर आ जाएंगे 300 रुपए, और 300 रुपए में कितने दर्जन होंगे? तो जब 60 रुपए में 1 दर्जन, तो इसका 5 गुना किया गया है, तो 300 रुपए में यहाँ हो जाएंगे 5 दर्जन। इस तरह से यहाँ पर पहला सवाल हमारा हल हो गया। अब 5 दर्जन में कितने केले होंगे? तो 1 दर्जन में 12 केले, तो 5 दर्जन में कितने केले होंगे? 60 केले यहाँ पर आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर
यहाँ पर देखिए ये रुपए रुपए 2 बार दिया हुआ है, तो यही पहले लिखना है। जो भाव का रुपए होगा तो लिखने वाले क्वेश्चन में जो 2 बार दिया रहता है अंकों में वही पहले लिखना होता है। तो भाव का हम सबसे पहले उठाते हैं। दर्जन केले 180 रुपए में मिले हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 180 रुपए में कितने केले मिले हैं? 3 दर्जन। मतलब कि 1 दर्जन में होंगे 12, तो 3 दर्जन में 12 तिहाई 36 केले। कितने केले होंगे? 36 केले। अब अगर हमें 1 रुपए में निकालना होगा तो ये 180 कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे चला जाएगा। तो ये 1 रुपए में मिलेंगे 36 बटा 180 केले। अब हमें कितने का चाहिए? हमें चाहिए 300 रुपए का। तो दोनों तरफ हम इसमें 300 से गुणा कर देंगे, तो 301 का 300 रुपए में हमें मिलेंगे 36 बटा 180 गुणे 300। अब अगर हम देखें तो देखिए 0 से 0 कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए 6 त्रिक 18, 6 पंजे 30, और यहाँ पर 3 से 36 कटेंगे 12 बार में। तो टोटल यहाँ पर 300 रुपए में जो केले आ रहे हैं, 12 यहाँ बचा है गुणे 5, तो 12 पंजे जब गुणा करेंगे तो कितने केले आएंगे? 60 केले। इसका मतलब अगर 3 दर्जन केले 180 रुपए में है तो 300 रुपए में कितने केले मिलेंगे? 60 केले मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर आप कैलकुलेटर एंट्री इसकी देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर कितने केले, यानी हमारा जो रिजल्ट, यानी कि जो कैलकुलेटर में एंट्री करने पर जो लास्ट में आएगा वो यही आएगा, कितने केले। तो ये भाव और इसमें चूंकि लिखने वाला करते हैं तो ये तो हम उल्टा करते हैं, मतलब जो 2 बार दिया रहता है। लेकिन जब कैलकुलेटर करते हैं तो जो नहीं दिया रहता है, क्या आने वाला है, वो चीज़ हम पहले एंटर करेंगे। तो कितने केले हमें निकालना है? तो 3 दर्जन केले का भाव हमें बताया गया था, तो 3 दर्जन में 36 केले होंगे, तो सबसे पहले हम 36 एंटर करेंगे। इसके बाद डिवाइड लगाएंगे। अब इसका कितना मूल्य था? 180, तो 180 एंटर करेंगे। गुणा लगाएंगे। अब कितने रुपए का हमको चाहिए? हमको चाहिए 300 रुपए में। जैसे ही हम यहाँ 300 एंटर करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 आ चुका है। 60 आ चुका है, और 60 क्या है? कितने केले हैं, यानी कि ये 60 केले होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है? 1.5 दर्जन केले कितने में मिल रहे हैं? 100 रुपए में मिल रहे हैं। तो यहाँ देखिए लिखने वाला कर रहे हैं, तो रुपए रुपए 2 ठो दिया है, तो रुपए वाला सबसे पहले एंटर होगा। 100 रुपए में मिल रहे हैं कितने? तो 1.5 दर्जन। अब बताइए 1.5 दर्जन में कितने केले होंगे? 12 और 6 18 केले। तो यहाँ हम लिखेंगे 18 केले। तो अब यहाँ पर 1 रुपए में कितने मिलेंगे? तो 18 बटा 100 केले हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ हमें चाहिए 150 रुपए में, यानी कि 150 रुपए में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें 18 बटा 100 में 150 से गुणा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 0 से 0 कट जाएंगे। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 2 9 18। तो कुल मिला के 9 गुणे 3 आ रहे हैं, मतलब कि टोटल ये हो जाएंगे 27 केले। कितने हो जाएंगे? 27 केले। अब अगर हमें इसका कैलकुलेटर एंट्री करना है तो फिर से वही क्या आने वाला है? कितने केले? तो ये जो भाव बताया गया इसका केला 18 केला, 1.5 दर्जन में 18 केले होंगे। सबसे पहले हम 18 एंटर करेंगे। डिवाइड लगाएंगे, जो मूल्य इसका है 100 रुपया, तो हम यहाँ 100 एंटर करेंगे। गुणा लगाकर जितने का हमको चाहिए 150 का। जैसे ही 150 एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना आ रहा है? 27। और ये क्या है? कितने केले हैं, यानी इतने केले हमें मिलेंगे। तो इस तरह से हम केले का हिसाब किताब मार्केट में फटाफट कैलकुलेटर से भी, दिमाग से भी और लिख के भी कर सकते हैं।